हेलो माय व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स के एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। ये वेरी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं रिगार्डिंग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और टीचिंग के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, लेक्चरशिप के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही फेमस हैं और इनमें से काफ़ी एमसीक्यूज़ पेपर्स में पूछे जाते हैं। तो उनको आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ है, इसमें शॉर्टली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। द टर्म विच रेफर टू द सिक्वेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज व्हेन वी कंस्ट्रक्ट वर्ड्स एंड सेंटेंसेस वी फॉलो सर्टेन ऑर्डर इन अरेंजिंग द इंडिविजुअल आइटम्स। मतलब जब आप सिक्वेंशियल लैंग्वेज की करैक्टरिस्टिक्स बयान करते हैं या वर्ड्स को बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, सेंटेंस डेवलप करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको सिंटैगमेटिक कहते हैं, सिंटैगमेटिक। उसके बाद सेकंड में द टर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय लिंग्विस्टिक सजोर विच रेफर टू द स्टेट ऑफ लैंग्वेज एज इट इज एग्जिस्ट एट एनी गिवन टाइम। मतलब जब टर्म सोजोजर में इंट्रोड्यूस करवाई जिसमें स्टेट ऑफ लैंग्वेज एग्जिस्ट करती है, उसको क्या कहते हैं? करोनी। उसके बाद स्टडी ऑफ साइंस इस टर्म एज सीमोटिक्स कहते हैं। जब हम लैंग्वेज में या लिंग्विस्टिक में साइंस को स्टडी करते हैं तो इसको सीमोटिक कहते हैं। इट इज इन इट्स जनरल सेंस इट्स रेफर टू क्रिएटिव कैपेसिटी ऑफ लैंग्वेज यूजर टू प्रोड्यूस एन एंडलेस नंबर्स ऑफ न्यू सेंटेंसेस इन कंट्रास्ट टू द कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। मतलब एनिमल्स में एबिलिटी नहीं होती कि वो कोई चीज़ प्रोडक्ट कर सकें, लेकिन इंसान में ये एबिलिटी मौजूद होती है, प्रोडक्टिविटी की एबिलिटी मौजूद होती है। इन इट जनरल सेंस इट रेफर टू द क्रिएटिव कैपेसिटी ऑफ लैंग्वेज टू प्रोड्यूस एन एंडलेस नंबर ऑफ न्यू सेंटेंसेस इन कंट्रास्ट टू द कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स। इसका मतलब उनकी बानिस्बत प्रोडक्टिविटी होती है। उसके बाद है जी कौन सी टर्म चॉम्स्की ने डिस्क्राइब की? द एक्चुअल यूज ऑफ लैंग्वेज इन कंक्रीट सिचुएशन परफॉर्मेंस। ये टर्म है चॉम्स्की ने इंट्रोड्यूस कराई एक्चुअल यूज़ ऑफ लैंग्वेज में। द सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन विद इन अ कम्युनिटी लिंगुए है, मतलब विद इन एन कम्युनिटी में अगर आप कम्युनिकेशन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसके बाद नेक्स्ट वन है a pair of terms introduced by Noam Chomsky in 1965 to describe native speaker institution about the grammatical correctness or otherwise of sentences acceptable and unacceptable। मतलब जो टर्म्स डिस्क्राइब करती हैं नेटिव स्पीकर को, इंट्यूशंस को, ग्रामेटिकल करेक्टनेस के बारे में, वो कबूल भी हो सकती है, अनएक्सपेक्टेबल भी हो सकती है। ठीक, उसके बाद है स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड माइंड विच हैज़ ग्रेटली एडवांस्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वे इन विच वी एक्वायर लैंग्वेज, साइकोलिंग्विस्टिक। मतलब जब माइंड से के बारे में स्टडी होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, तो उसको हम साइकोलिंग्विस्टिक कहते हैं। Who argues that language is unique evolutionary development of human species and distinguished from modes of communication used by any other animal species। नाम चॉम्स्की कहता है हु आर्ग्यूज, किसने आर्ग्यू किया था यूनिक, एक मुनफरिद एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट इंसान में, डिस्टिंग्विश है, मुनफरिद है, नाम चॉम्स्की ने। देयर आर कॉन्सोनेंट साउंड्स इन इंग्लिश International Phonetics Alphabets 24. There are 20 vowels. Now Chomsky was born December 7, 1928। उसके बाद फादर जो मॉडर्न लिंग्विस्टिक है नॉम चॉम्स्की है,
The theory of biolinguistics is given by Noam Chomsky. उसके बाद मतलब ज़्यादा फेमस यही है. ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर इज बोर्ड थ्योरी अंडर द यूज द मॉडल इन कोड एंड डिड्यूस अ नेटिव स्पीकर लिंग्विस्टिक एबिलिटी वाज डेवलप्ड बाय नॉम चॉम्स्की. मतलब सारी जो मेन चीज़ें हैं ऑलमोस्ट नॉम चॉम्स्की से रिलेटेड है. चॉम्स्की डेवलप ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर इन 1950. उसके बाद competence is a term to describe the knowledge possessed by native user of a language which enables to them to speak and understand their language fluently was introduced by competence. ये terms भी नॉम चॉम्स्की की है. is a term denote historical perspective of studying language. Diachronic historical perspective. Reflection one language is book written by Noam Chomsky in 1975. उसके बाद सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर इस बुक रिटन बाय नॉम चॉम्स्की 1957. उसके बाद स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर लैंग्वेज एंड इन्वेस्टिगेशन वेदर दे कॉमन लैंग्वेज कॉमन इंसेस्टर इज कॉल्ड कंपेरेटिव. मतलब जब हम कंपेयर करते हैं दो लैंग्वेज को या कॉमन लैंग्वेज के लिहाज से तो उसको हम कौन सी लिंग्विस्टिक कहते हैं, कौन सी लिंग्विस्टिक की ब्रांच हो सकती है. कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी इज ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ड्स. मतलब मॉर्फोलॉजी स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ड्स. विच अमंग द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ एक्रोनिम यूनिसेको. विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पर्टिमेंटिव smoke. Which such as UNSICO and radar and instance acronymy. Words such as edit and housekeep are instance of back formation. Edit back formation इसको कहते हैं. Words such as smoke a mortal instance of portmanteau. उसके बाद है the process of word formation where new words are formed by subtracting a root by deleting final syllable which is misunderstood as suffixes back formation. उसके बाद involve the different analysis of the structure of the words by attacking consonant at the end of the words, a vowel at the beginning of the words, meta-analysis. उसके बाद is a process of word formation where new words are coined by combining the segment of two different existing words. Portmanteau. D in middle instance in literal plosion. P topmost in nasal plosion. Which among the following pairs of velar plosion? Which among the following will be all plosive sounds? Classification of vowels into half closed vowels and open vowels is height to which the tongue is raised. The classification of vowels into closed vowels and open vowels is base height of which the tongue is raised. Classification vowel into front vowels and back vowels is based the part of the tongue that raised. On the basis of criterion of the state of tension of tongue, vowel can be classified tense vowels and lax vowels. According to the part of tongue that is raised, vowel can be classified in front vowels and back vowels. Which among the following dimension can the vowels in English classified? The position of lips. The phoneme which do not occur in the same linguistic environment and which when occur do not complementary distribution. The pronunciation in English practiced by the educated people at the public school came called the C pronunciation. The IP came in existence in the year 1998. Words with more than 3 syllables are called multisyllabic. The word examination is polysyllable. इसके अलावा ये और MCQs हैं. मतलब उसने बताए हुए हैं. Which among the following are the main properties of grammar? All of above. The theory of transformation generative is contained both A and B. Two great linguists which contribute the fame Riem, Leonard Blumenfeld is the method of word formation with more syllable removed, clipping, morpheme sign.
How many phonetic transcription followed? 2. The term elision reformation of certain sounds labeler. Refer to phonemes of voice in speech juncture. How many stress are journey mark? 2. Stress is a degree of which sounds label is letter D. Suprasegmental are also called secondary phonemes. Final syllable in which consonant function and nucleus are also. और भी इसी तरह ही कुछ MCQs हैं जिस तरह इनिशियल साउंड इन चेयर एंड इसी तरह ये और भी बहुत इम्पोर्टेंट MCQs हैं इसके बाद ये कुछ ब्रांचेज हैं स्टडी ऑफ मीनिंग इज कॉल्ड सिमेंटिक्स स्टडी ऑफ scientific study of language linguistic which among the following example of onomatopoeia buzz word composed of two or more elements that identically slightly differ and are called reduplicates words such as a phone and photo are instances of clipping words such as black like flashlight instance of compounding is a process of word formation one or more syllables are removed from existing noun word clipping is a process of word formation when new words are formed by attacking proximity these base form derivations compounding is a word formation when wherein two or more existing words are
इसी तरह और भी ये MCQs हैं। कलेक्शन ऑफ सिमिलर डायलेक्ट मेटअप which among the following implies the introduce the language. इसी तरह और भी कुछ MCQs हैं।